नर्मदे नर्मदे नर्मदे। जय श्री सीताराम। आज यात्रा का 32वां दिन 21 दिसंबर 2021। आज यात्रा का 33वां दिन है और हम नारेश्वर महादेव मंदिर आश्रम से निकले। रात का मुकाम वहाँ किए थे और रास्ते में आए कोहाड़ा करके एक गांव है, वहाँ पे प्रभु बजरंगबली का एक मंदिर, आश्रम, अन्न क्षेत्र भी चलाते हैं गुरु महाराज की कृपा से। और ये महाराज जी की आश्रम जो है एक सूरत में भी है, मोरा टेकरा में। और महाराज जी यहाँ पे चाय के लिए सुबह सुबह हम निकल रहे थे तो चाय के लिए बुलाए, तो चाय पाने के लिए आ गए। मंदिर पे नया मंदिर बना है, नया आश्रम खुला है और यहाँ आए हैं दर्शन करने के लिए। जय श्री राम, 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 श्री राम, जय राम, जय जय, जय श्री राम। ये देखिए संकट मोचन हनुमान बाबा मंदिर, ये है आश्रम का प्रांगण। ये देखिए रोड से ही सटा है, उधर गौशाला है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए चाय यहाँ रखा है सभी भक्तों के पीने लिए। सीताराम, सीताराम, सीताराम जी। देखिए महाराज जी हैं, यज्ञ कर रहे हैं। जय श्री सीताराम। ये है आश्रम, ये देखिए। जय श्री नर्मदे नर्मदे नर्मदे। देखिए परिक्रमावासी यहाँ पे महाराज जी देखिए वहाँ खड़े हैं और परिक्रमावासी को बुला के चाय पानी के लिए बुलाते हैं। ये देखिए गौशाला है यहाँ का, आश्रम का। देखिए गौ सेवा भी यहाँ होता है महाराज जी के द्वारा। आश्रम पे श्री संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है, आश्रम है। देखिए सतगुरु संत निवास, ये संत निवास है, परिक्रमावासियों के लिए अंदर रहने की व्यवस्था है। ये है मंदिर जहाँ की जो अभी बजरंगबली हनुमान संकट मोचन का दर्शन किए हम लोग। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये गुरु महाराज रास्ते में बुला के परिक्रमावासी को चाय पवा रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज यात्रा का 33वां दिन 21 दिसंबर 2021। यात्रा सुखदमय, माँ की कृपा से ये यात्रा चल रहा है, मैया की आशीर्वाद से। नर्मदे नर्मदे। जय श्री सीताराम, जय श्री राम, जय श्री नर्मदे। देखिए तपोवन धाम आश्रम है, रामानंद नुज। ये देखिए हम यहाँ पे अभी चाय प्रसाद लिए और दर्शन भी आपको कराए और अब आगे की यात्रा आरंभ कर रहे हैं। नर्मदे नर्मदे। आज 33वां दिन यात्रा का नारेश्वर महादेव में रात का मुकाम किए थे। वहाँ से निकले, रास्ते में ये तपोवन आश्रम दिखा, वहाँ पे महाराज जी बुलाए चाय पाने के लिए, तो रुके, चाय पाए, फिर आगे की यात्रा आरंभ कर दिया है मैया का नाम लेते हुए, मैया के सहारे। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। काफ़ी आनंददायक, काफ़ी सुखद यात्रा माँ की कृपा से चल रहा है। आप लोग को भी दर्शन मंदिर का कराया, मैया का तट का दर्शन कराया कल। और अभी पुराना रोड रास्ते बंद कर दिए हैं, इसलिए इधर से जाना पड़ रहा है। जैसे ही आश्रम मंदिर जो भी आएंगे आपको भी दर्शन कराएंगे। नर्मदे नर्मदे। माँ की कृपा के से, मैया की आशीर्वाद से यात्रा चल रहा है, मैया का नाम लेते हुए। नर्मदे नर्मदे। कोंडा गांव में ये आश्रम मंदिर बना है, हनुमान स्वामी जी का संकट मोचन हनुमान मंदिर। नर्मदे 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 नर्मदे।
हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे। अभी हम देरोली गांव में आए हैं, बकुल आश्रम, देरोली गांव बकुल आश्रम। और माँ नर्मदा देखिए मैया का तट है किनारा। ये देरोली गांव बकुल आश्रम है, अन्न क्षेत्र परिक्रमावासी के निवास के लिए है। छोटा सा आश्रम है लेकिन बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा। और यहाँ देखिए मैया का दर्शन हो रहा है। जय माँ। देखिए कितना आनंद, मैया का दर्शन। सुबह सुबह मैया का दर्शन हो जाए, इससे अच्छा क्या होगा। आनंद आ जाता है माँ का दर्शन करते ही सुबह सुबह। देखिए तो इधर से निकल रहा था, दर्शन करने को मिल गया मैया का, और माँ का दर्शन कर लिया। आश्रम पे आ गए। यहाँ पे एक तैरती शिला भी है, देखिए शिवालय, तैरती शिला दर्शन। ये देखिए, आपको चलिए दर्शन कराते हैं, हम भी दर्शन करते हैं। इस YouTube के माध्यम से आप सभी को दर्शन होते रहते हैं, मैया की दर्शन, आश्रमों के संतों के, तो मैया के तटों के। तो ऐसे ही एक दर्शन तैरती शिला का है। चलिए आइए तैरती शिला का भी दर्शन करते हैं, आपको भी कराते हैं। नर्मदे नर्मदे। देखिए कभी अभी मंदिर का सफाई हो रहा है, थोड़ा सा जानते हैं सुबह साफ़ सफाई करके पूजा पाठ होता रहता है। तो शिला को जल से बाहर निकाल के अभी मंदिर का सफाई कर रहे हैं प्रभु जी। तो इसलिए थोड़ा सा 5 मिनट रुक के तब से मैया का दर्शन करते रहते हैं। मैया के दर्शन करिए। मैया का देखिए सुबह सुबह कितना आनंद, सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। नर्मदे, मैया का दर्शन हो जाता है तो आनंद आ जाता है। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। देखिए हम उधर से आ रहे हैं। नर्मदे, नारेश्वर महादेव मंदिर आगे है, करीब होगा 5-6 किलोमीटर, जो भी 5-6-7 किलोमीटर हो। सुबह निकले थे 6:30 बजे। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। अभी इस तरफ चलना है। नर्मदे नर्मदे। देखिए देरोली बकुल आश्रम, यह छोटा आश्रम है लेकिन काफ़ी मैया के तट पे है। ये सबसे अच्छी बात है कि मैया के तट पे है, क्योंकि मैया के तट पे ही होने से ही सब शुद्ध और आनंददायक हो जाता है। माँ के तट पे पहुँचते ही, माँ के तट पे जो भी मंदिर आश्रम हो, चाहे जैसे भी हो, छोटे हो बड़े हो, बहुत आनंददायी होते हैं, बहुत ही सुंदर। नर्मदे नर्मदे। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, जय जय राम जय श्री। ये देखिए आप लोग को तैरती शिला का दर्शन करा। हाँ हाँ तो देख लो। ये देखिए ये तैरती शिला देरोली गांव में, तैरती शिला। ये श्री राधे कृष्ण भगवान, ये माँ नर्मदा, गणेश जी, गजानन गणपति बाबा महाराज, पार्वती मैया, माँ पार्वती मैया है, हनुमान जी महाराज, ये बजरंगबली हनुमान चालीसा शंकर मोचन बाबा महाराज। ये देखिए बाबा का, ये है प्रभु जी यहाँ सेवा तो करते पहना ही नहीं कोई बात नहीं। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर महाराज, नर्मदे हर। ये देखिए प्रभु जी आज सेवा करते हैं। यहाँ आश्रम है, मंदिर देखिए कितना भाव से। अभी मैं आया तो प्रभु जी ही साफ सफाई कर रहे थे मंदिर का। ये होता है श्रद्धा, ये भाव। मैया के तट पे कितना श्रद्धा भाव है कि मंदिर का साफ सफाई करके अच्छे से सेवा भाव, परिक्रमा वासियों का भी सेवा भाव। ये देखिए करते शिला का दर्शन करिए। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, जय जय राम जय श्री सीता, जय जय राम जय श्री राम जय श्री। देखिए ये देखिए, ये देखिए शिला तैर रही है पानी के अंदर। देखिए और 7 किलो 700 ग्राम का वजन। और इस शिला का वजन है 7 किलो 700 ग्राम। क्योंकि मान लीजिए करीब 800 किलो, 8 ही किलो हो गया। 8 किलो का जो शिला पत्थर का होता है वो पानी में देखिए तैर रहा है। जबकि 10 ग्राम का पत्थर डालोगे तो 10 ग्राम क्या, 1 ग्राम 2 ग्राम एक ग्राम पत्थर पत्थर डालोगे, 1 ग्राम क्या, 1 रत्ती डालोगे, पत्थर रहता है तो डूब जाता है, डूब जाता है। लेकिन ये प्रभु की ही कृपा है, प्रभु का ही चमत्कार है, जो कि ऐसे शिला जो है तैर रहा है। ये ऐसे चमत्कार, ऐसे शिला जो है
भगवान के नाम पे ही, भगवान की कृपा से ही होते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। जय श्री राम, जय नर्मदे। बिहार महाराज। देखिए आप भी दर्शन किए, आप भी दर्शन किए। करना पड़ती महाराज। जी जी, प्रभु जी ने साफ सफाई करके नहीं तो करना ही दर्शन, पड़ता ना, हाँ तो हाँ, गंदा नहीं हो जाए। तो अभी दर्शन करने को भी मिला, आपको भी दर्शन, हमें भी। माँ का दर्शन करिए। अब आगे की यात्रा आरंभ करते हैं। नर्मदे हर, जय जय श्री सीताराम। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ऐसा है, हम परिक्रमा में है तो हमको जहाँ जाते हैं वहाँ स्थल क्या है, उसकी गरिमा क्या है, उससे हमारा हिंदू शास्त्र क्या जुड़ा हुआ है, नेचर की अनुभूति करना है। वो करते करते हमारी परिक्रमा पूरी होनी चाहिए। किलोमीटर का पूरा किया उसको परिक्रमा नहीं बोलते, ठीक है। तो अभी मैं पहले ये जो ज़मीन पे आप आए हैं उसकी मैं आपको गरिमा बताता हूँ। यहाँ ये कुटिया जैसा जो दिखता है, वहाँ पहले ज़माने में एक संत रहते थे। तभी ये सब गांव वगैरह ऐसा कुछ इतना डेवलप नहीं था। और ये किनारे पे परिक्रमावासी नीचे नीचे से जाते थे। और तभी ये सब इलेक्ट्रिसिटी ये सब नहीं था। वो अपने हाथ से घंटी से, पत्थर की घंटी होती है ना, उससे पीस पीस के परिक्रमावासी को भोजन देते थे। और यहाँ शिव जी का स्थान था, उनकी पूजा करते थे। फिर उनका शरीर छूट गया तो ये स्थान ऐसा ही था। फिर गांव डेवलप हुआ तो गांव वाले ने सोचा कि यहाँ जो शिव जी है उसको हम गांव में लेके जाएंगे। शिव जी की मूर्ति इतनी सी थी, लेकिन सुबह से रात तक हिलाने की कोशिश की, शिव जी हटने के तैयार नहीं। फिर उसके जो मुख्य आचार्य है उनसी आँख से पानी गिरा, तब जाके मूर्ति हिले। तो गांव वाले ने ये जगह को पवित्र समझ के ऐसा का ऐसा ही रख दिया। फिर इसके बाद में समय बीतता गया, गांव डेवलप होता गया। फिर इसके पीछे और एक आश्रम है जो हमने 13-14 बरस पहले बनाया था। तो तभी परिक्रमा में नागा बाबा, संत, सन्यासी, त्यागी, ब्रह्मचारी ये ज़्यादा थे और संसारी कम थे। तो उनके लिए और लेकिन आश्रम एक ही था तो सब वहीं रुकते थे। लेकिन नागा बाबा का नियम अलग होता है, संसारी को इतना कोई समझ नहीं आता है। तो एक दिन कुछ खटपट हो गई तो अचानक ये आश्रम माँ की कृपा से बन गया और वो जगह ऐसी ही थी। तो गांव वाले ने वो जगह मुझे सुपुर्द की। तो अभी शिव जी का स्थान वहीं रखा है, ऐसा ही है, आदिकाल से जैसा वैसा ही है। तो ये यहाँ का पवित्र में पवित्र स्थान है। दूसरे महत्व की बात ऐसा है कि यहाँ से आप पीछे से घाट से नर्मदा जी के पास जा सकते हैं। यहाँ इतना सुंदर जगह है, कोई गंदगी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम भी यहाँ किसी को कचरा वगैरह नहीं डालने देते, फूल वगैरह नहीं डालने देते। एकदम बहुत बहुत सही साफ़ सुथरी जगह है। उसमें बच्चे भी स्नान कर सकते हैं और जिनको तैरने आता वो भी स्नान कर सकता है। ये इसकी महत्वता है। आप अंदर जाके माता जी की आरती कर सकते हैं, जो भी आपको ईश्वर स्मरण करना है, तर्पण करना है, एकदम निश्चिंत भाव से और बिना डर से यहाँ कर सकते हैं। एक तो ये हो गया। और दूसरा बहुत अगत्य की चीज़ ये है कि हमने रामायण में सुना है और पढ़ा है कि बंदरों ने पत्थर समुद्र में डाले और वो तैरे। हम हिंदू होते हुए भी हमारे बैक ऑफ द माइंड में ऐसा होता है कि क्या ऐसा सचमुच हुआ होगा। हम बोलते नहीं हैं, लेकिन ज़रूर बैक ऑफ द माइंड में क्वेश्चन रहता है, हम एक्सप्रेस नहीं करते। दूसरे धर्म के तो उनको ऐसे ही बोलते हैं, अरे वो तो ऐसे ही होगा, वो तो कौन उधर देखने गया, कोई पत्थर तैरता है क्या? एक छोटा सा कंकर डालेंगे तो नीचे चला जाता है, तो कोई पत्थर थोड़ी तैरा होगा। तो ये स्थिति है। हमने ये देखा नहीं है, हमने ये सुना है, पढ़ा है। लेकिन यहाँ पे दिवाली के 2 दिन पहले माता जी से बहुत बड़ा शिला तैरती तैरती आई और फिर यहाँ आई और इनका प्राण प्रतिष्ठा, विधिसर प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। वो प्राण प्रतिष्ठा वाली शिला अंदर है, आप उनका दर्शन करिए और अपने आप को धन्य समझिए कि ऐसी चीज़ जो हमने सुना है, देखा है, देखा नहीं है, वो आपको साक्षात यहाँ देखने मिलता है।
ठीक है। नर्मदे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। प्रभु जी के द्वारा आपने सुना, देरोली बकुल आश्रम से बता रहे हैं हम। इसमें देरोली बकुल आश्रम में हैं और मैया के तट पे है ये आश्रम। और इस आश्रम छोटा ही है लेकिन बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। और ये देखिए मैया हैं इधर, मैया का तट है, किनारा है, मैया का दर्शन करिए। हम तो यहाँ 2 घंटे से करीब आके मैया के किनारे बैठे हैं, मैया का दर्शन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। क्योंकि माँ का दर्शन लेते ही आनंद आता है, बहुत ही खुशी होती है। इसलिए मैं ज़्यादातर प्रयास करता हूँ कि माँ जब दिखे तो उनके पास थोड़ा बैठूँ, क्योंकि माँ के पास बैठने से बहुत आनंद मिलता है। मैया के पास कोई भी मनुष्य हो, माँ के पास जब बैठता है तो उसको एक अलग सी अपनी अनुभूति, आनंद आता है, सुरक्षा समझ में आता है। वैसे ही वो माँ, हमारी नर्मदा माँ हमारी सुरक्षा करती हैं, हमारी रक्षा करती हैं। इस परिक्रमा मार्ग पे जो भी कष्ट होता है माँ अपने ऊपर झेल लेती हैं, उसको सभी कष्टों को दूर करती हैं। इसी के साथ मैं अब आया हूँ, परिक्रमा प्रारंभ किया हूँ और सारे कष्ट जो भी हमारे हैं वो माँ ने दूर किया है। और माँ हमेशा संभालती है, कभी भूखा नहीं सोने देती माँ, कभी बीमार नहीं होने देती माँ। ऐसी माँ की महिमा है। और माँ का दर्शन करिए, हम तो माँ का दर्शन करते हैं, आनंद पाते हैं और बहुत ही आनंद आता है। परिक्रमावासी यहाँ आते हैं, देखिए परिक्रमावासी यहाँ आए हैं और सभी परिक्रमावासियों को यहाँ भोजन प्रसाद पवाया जाता है और पाते हैं। अन्न क्षेत्र भी यहाँ चलता है बड़े भाव के साथ। और ये देखिए आपको हम दर्शन करा रहे हैं उस शिला का भी, जो कि तैरते हुए आया था। और माँ ने यहाँ पे इनका विधिवत जो प्रभु जी बताए उनका दर्शन करिए। ये है शिला जो कि पानी में तैरते हुए, और ये मंदिर है छोटा सा। देखिए इसमें आप देख रहे होंगे सभी भगवान देवी देवताओं को किया गया है। ये देखिए बाबा भोलेनाथ है, नंदी, ये देखिए ये है शिला जो कि पानी में तैरते हुए। दर्शन करिए, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये देखिए शिला का, देखिए दर्शन करिए। आप नीचे से लीजिए तो बराबर। ये देखिए शिला है जो कि पानी में तैरते हुए, दर्शन करिए। देखिए देखिए ना, तैर रही है। और इसका वजन कितना मालूम है? 7 किलो 700 ग्राम है। इस शिला का वजन है 7 किलो 700 ग्राम, जो कि देखिए तैर रहा है। 8 किलो का शिला, पत्थर का शिला, जो ये प्रभु का ही चमत्कार कहेंगे, नहीं तो क्या कहेंगे। लोगों को तो कहने के लिए कुछ भी होता है, उनका मुंह है, कुछ भी बोले, लेकिन ये हमारे लिए तो श्रद्धा की बात है। क्योंकि 8 किलो का शिला जो है तैर रहा है पानी में, देखिए डोल रहा है। इसका जो है हमारी श्रद्धा से जुड़ा हुआ है। हम तो मानते हैं कि ये हमारी चमत्कार है, हमारे प्रभु का, हमारी मैया का। क्योंकि राघव सरकार जब श्री रामचंद्र जी लंका गए थे तो पत्थर के शिला तैरते हुए ही पुल बना था, मार्ग बना था, जो कि सभी राम सेना, प्रभु राघव की सेना गई थी लंका में और रावण का संहार करके मैया को लेके आए थे। इसी जो रामचरितमानस में कथा है, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। जय श्री सीताराम, नर्मदे हर। ऐसे ही पौराणिक कथाएं, माँ नर्मदा का तट, आश्रम का दर्शन हम कराते रहेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। मैया का दर्शन करिए, नर्मदे हर, नर्मदे हर।